अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 55 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें बेसिकली हमने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट करना था। चैप्टर का नाम है हमारे पास वेव्स। बेसिकली इसके अंदर हम सारी की सारी जो होंगी वेव्स को ही डिस्कस करेंगे। और वेव्स हमें पता है कि किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस की वजह से बनती हैं। जैसा कि मेरे पास एक सिंपल पानी का लेवल है, मैं उसके ऊपर कोई एक स्टोन फेंकता हूँ तो पानी के अंदर वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। तो वेव्स को लेके अब हम अपना काम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक डेफिनेशन आएगी पीरियोडिक वेव्स। बेसिकली यही हमारा आज का टॉपिक भी है, पीरियोडिक वेव्स के नाम से। पीरियोडिक वेव की डेफिनेशन होगी द वेव्स विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस रेगुलर एंड रिथमिक डिस्टर्बेंस ऑफ द सोर्स आर कॉल्ड पीरियोडिक वेव्स। तो अब यहाँ पे आप नोट कर लें, अगेन हमने डिस्टर्बेंस की ही बात की। और अगर आप मीडियम को इस अंदाज में डिस्टर्ब कर रहे हैं कि वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद डिस्टर्ब किया जा रहा है सिस्टम, तो उसे हम नाम देंगे कि उसकी वजह से जो बनने वाली वेव्स हैं वो पीरियोडिक वेव्स बन रही हैं। जैसा कि हम यूँ समझ लेते हैं कि मैंने एक एंड से रस्सी को बांध के रख दी है और दूसरे एंड पे उसको हाथ से पकड़ के मैं उसको अप एंड डाउन मूव करवा रहा हूँ, बट एक रिथमिक वे में। मतलब एक जैसे इंटरवल में इसको ऊपर भेज रहा हूँ, ऊपर से नीचे यूँ मूव करवा रहा हूँ, तो होगा क्या, बड़े एक वेल मैनर्ड वे में इसके अंदर वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी जो कि पीरियोडिक वेव्स कहलाएंगी। अब पीरियोडिक वेव्स की एग्जांपल को लेके चलते हैं मज़ीद आगे। हमारे पास हम एग्जांपल ले लेते हैं ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स की। जैसा कि हमें तो वैसे पता है कि वेव्स की जो हमारे पास टाइप्स हैं ना, वो दो तरह की वेव्स हम लेते हैं। एक हमारे पास आ जाती है ट्रांसवर्स और एक हमारे पास आ जाती है लॉन्गिट्यूडनल। तो अभी हम इसमें से ट्रांसवर्स की नेचर की बात शुरू कर रहे हैं। तो ट्रांसवर्स पीरियोडिक वेव्स ऐसी वेव्स होंगी जिसमें पीरियोडिकली वेव्स तो बनेंगी, बट उसके अंदर जो वेव्स बन रही होंगी वो इस ऑर्डर में बन रही होंगी। मतलब उसमें जो मीडियम के पार्टिकल्स होंगे वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहे होंगे। मतलब ये पॉइंट देखें, यहाँ से अप मूव किया, यहीं से ये डाउन मूव कर रहा है, तो ये रीजन बन रहा है। तो ये बेसिकली जो हमारे पास पॉइंट था, ये हमारे पास जो पॉइंट है ये बेसिकली इसका कहलाएगा मीन पोजीशन। यहाँ पे मैं इसको कह सकता हूँ ये मेरे पास इसका मीन लेवल है। अच्छा, वेव के दो पार्ट्स हमें बनते हुए नज़र आ रही हैं। मेन से एक पार्ट इसका बनता हुआ नज़र आ रहा है अपसाइड। तो वेव का वो पार्ट जो मीन से अपसाइड बन रहा है उसको नाम दिया जाता है क्रस्ट का। और वेव का वो पार्ट जो मीन से डाउन साइड बनता हुआ हमें नज़र आ रहा हो वो होता है हमारे पास ट्रफ। तो इसकी डेफिनेशन आपने कर लेनी है यहाँ से तैयार, मीन क्रस्ट की और ट्रफ की, जो कि हमारे पास बनेगी द पोर्शन ऑफ द ट्रांसफर वेव्स विच प्रोड्यूस अबव फ्रॉम द मीन लेवल। और इसी तरह बिलो द मीन लेवल बात कर दें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ट्रफ। तो मीन और ये मतलब हमने क्रस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन कर दी। क्रस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन के बाद अब हम बात करते हैं वेवलेंथ क्या चीज़ है। यहाँ पे साथ में हम पॉइंट्स बनाते जाते हैं, आखिर हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने एक पीरियोडिक वेव की डेफिनेशन कर ली, फिर इसमें हमें डेफिनेशंस याद होनी चाहिए ट्रांसवर्स की, ट्रांसवर्स वेव्स। फिर हमें लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करनी है। फिर आपको मैंने क्रस्ट के बारे में बता दिया। फिर आपने ट्रफ की डेफिनेशन कर लेनी है। अब हम देखने जा रहे हैं वेवलेंथ क्या चीज़ है। तो अगर हम लेंथ के लिहाज से देखें तो हमारे पास ये जो वेव बन रही है, इस वेव के इस पॉइंट पे बात करूं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कुछ एक लेंथ मौजूद है। मतलब मैं कह सकता हूँ दो कंजेक्टिव क्रस्ट के दरमियान की जो लेंथ है वो बेसिकली कहलाएगी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन के बाद अब हमारे पास यहाँ डेफिनेशन के बाद अब हम इसका रिलेशन ड्राइव कर लेते हैं। वेवलेंथ की डेफिनेशन हमारे पास क्या बनेगी, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट
और ट्रफ, मैं इसको यहाँ से भी डिफाइन कर सकता हूँ, ये भी मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये भी वेवलेंथ कहलाएगा। कंजेक्टिव मीन्स ये पहला क्रस्ट आ रहा था, उसके बाद दूसरा, ये नहीं है कि मैं तीसरे क्रस्ट तक की लेंथ को ले रहा हूँ। तो कंजेक्टिव मीन्स यहाँ से बात शुरू की, पहले क्रस्ट के फौरी बाद जो आने वाला क्रस्ट है, तो वहाँ से लेके फौरी आने वाले क्रस्ट के साथ फासला। इसी तरह कंजेक्टिव ट्रफ, एक ट्रफ से जो फौरी बाद आने वाला ट्रफ है वहाँ तक की लेंथ हमारे पास क्या कहलाएगी? वेवलेंथ। वेवलेंथ के बाद अब हम लोग चलते हैं इसके रिलेशन की तरफ, मतलब हमारे पास जो बेसिकली वेव इक्वेशन बनती है वो क्या होती है वो देखते हैं। वेव इक्वेशन हमारे पास क्या होती है वो चीज़ अब हम देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम लेट कर लेते हैं। तो वेव इक्वेशन बनाने के लिए हम यूँ लेट कर लेते हैं कि हमारे पास बेसिकली एक वेव प्रोपोगेट कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारे पास इसकी एक वेव आ गई। लेट से मैं एक ही वेव बना के समझाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा वर्टिकल एक्सिस, और ये हमारे पास बेसिकली टाइम चल रहा होता है। ओके, अब इसमें मैं लेट कर लेता हूँ, इसको इस वे में लेट कर लेता हूँ। लेट से जस्ट इस वेव का ये पार्ट में ले लेता हूँ। होता क्या है, वेव प्रोपोगेट, जाहिर सी बात है वेव ने आगे की तरफ प्रोपोगेट करते जाना है, तो ये वेव यहाँ से फर्दर आगे की तरफ मूव कर गई। जस्ट पूरी की पूरी वेव को अगर मैं कंसीडर करूँगा तो हो सकता है हमें समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। मैं जस्ट इसके इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि वेव का जो आखिरी पॉइंट था ये बेसिकली मूव करके यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। अब देखा जाए तो वेव ने प्रोपोगेट किया, वेव ने कुछ एक फासला तय किया। अगर मैं उस फासले को डेल्टा एक्स का नाम दे दूँ तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास फासला कवर हो रहा है। और अगली चीज़ ज़रा नोट करें कि वो जो पूरा उसने फासला तय किया है उसमें पूरी एक वेव बन रही है। लाजमी नहीं है कि जो वेवलेंथ की मैंने डेफिनेशन आपको करवाई है वो सिर्फ इसी अंदाज में बोली जाए कि क्रस्ट से क्रस्ट तक। हमने बेसिकली देखनी है कि पूरी एक वेव, अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बात करूँ तो ये भी पूरी एक वेव है जिसमें एक हमारे पास ट्रफ आ रहा है और एक हमारे पास क्रस्ट आ रहा है। इसी तरह ये डिस्कस करने की बजाय अगर मैं यहाँ से यूँ बोलूँ, यहाँ से लेके ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ, ये भी मिलके हमारे पास पूरी एक वेवलेंथ बना रहे हैं। तो नोट करें, ये हमारे पास कौन सा रीजन आ गया? क्रस्ट। और ये हमारे पास कौन सा पार्ट आ गया? ट्रफ। तो क्रस्ट और ट्रफ दोनों मिलके हमें जो एक लेंथ दे रहे हैं वो इक्वल टू वेवलेंथ है। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक आते हुए इसे कुछ एक टाइम तो लगेगा, यकीनन डेल्टा टी टाइम तो लगेगा, क्योंकि टाइम लगे बगैर कोई भी अमल नहीं हो सकता। फिर आगे बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की। डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी? टाइम पीरियड क्या होता है बेसिकली? टाइम पीरियड हम कहते हैं कि एक कंप्लीट साइकिल के लिए लगने वाला वक्त, या फिर एक कंप्लीट वाइब्रेशन, या फिर एक कंप्लीट वेव के लिए जो लगने वाला वक्त होगा वो बेसिकली टाइम पीरियड कहलाता है। तो अब बात करें तो ये जो डेल्टा टी टाइम है, इसी टाइम के अंदर ये पूरी एक वेव बन रही है। तो पूरी एक वेव मींस कंप्लीट सिंगल साइकिल, और सिंगल साइकिल के लिए लगने वाला टाइम क्या कहलाता है? डेल्टा टी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को हम कैसे लिख सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सिंबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो v इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। बट हम अकॉर्डिंग टू फिगर ये कंसीडर कर चुके हैं कि जो डेल्टा एक्स है ये कवर्ड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो है ये वेवलेंथ के बराबर है, और जो हमारे पास डेल्टा टी टाइम है, जो टाइम लग रहा है वो इक्विवेलेंट टू टाइम पीरियड है। सो वी कैन राइट v इक्वल टू, अब डेल्टा एक्स की जगह क्या लिखा जाएगा? वेवलेंथ, और डेल्टा टी की जगह क्या लिखा जाएगा? टाइम। अब अगली बात आ जाती है हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू लैम्डा
1/t की फॉर्म में। अब ये चीज़ भी हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, और फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन अ गिवन टाइम। तो अगर इस रिलेशन को हम यूज़ करें तो लेमडा एफ के साथ हम लोगों का रिलेशन बन गया v इक्वल टू लेमडा एफ, या कॉमनली जो हम मतलब याद कर लेते हैं वो v इक्वल टू एफ लेमडा, क्योंकि अगर हम इसको रीअरेंज कर भी लें तो रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कहलाती है वेव इक्वेशन, जबकि v क्या चीज़ है, वेलोसिटी ऑफ वेव, f क्या चीज़ है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और लैम्डा क्या चीज़ है, वेवलेंथ ऑफ वेव। तो ये बेसिकली हमारा जो आज का लेक्चर था ये अगेन बेसिक्स ही थी जो कि हम शुरू से सीखते आ रहे हैं। इससे अगला टॉपिक हमारे लिए एक टोटली नया टॉपिक होगा, इसीलिए मैं इसको आज के लेक्चर में शामिल नहीं कर रहा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले नया टॉपिक शुरू करेंगे, तब तक आपने इसकी बेसिक्स को अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो अगले लेक्चर में अब आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।